कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में परमात्मा की प्रसन्नता बन जाए, भगवान हम पर रीझ जाए और उनकी कृपा हमें प्राप्त हो जाए। भगवान प्रसन्न होते हैं तो फिर मांगना नहीं, फिर तो प्रसन्नता से जो हमें चाहिए वो। तो अनेक अनेक ग्रंथों में जो समझाया गया है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय किए जाएं। तो अनेक अनेक लोग, कोई अमरनाथ जाता है, कोई कैलाश मानसरोवर पहुंचने की चेष्टा करता है, वैष्णो देवी जाएंगे, तिरुपति जाएंगे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। प्रयास किया जाता है कि लोग कांवड़ चढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ से, कितने कितने दूर से, किस किस तरह से चलकर आते हैं, कितना कितना जप तप करते हैं। सबकी चेष्टा होती है कि भगवान हम पर प्रसन्न हो जाए, भगवान की प्रसन्नता, उनकी कृपा हमको प्राप्त हो जाए। सबकी चेष्टा यही होती है। लेकिन पुराणों में जो आध्यात्मिक रूप से संदेश दिए गए हैं और जो हमारे शास्त्रों में संदेश दिए गए हैं वो थोड़ा अलग तरह के हैं। भगवान ये कहते हैं कि जैसे माँ बाप किसी बच्चे को जब देखते हैं, बड़ा सुंदर लग रहा है, सुंदर व्यवहार है, मीठी बोली है और माँ बाप की आज्ञा का पालन करता है, तो एक प्यारा सा बच्चा बनकर जब माँ बाप के सामने खड़ा होता है तो माँ बाप को बच्चा बहुत प्यारा लगता है। माँ बाप उसको देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तो भगवान आपको भीतर से आप सुंदर हो जाएं, भीतर से सुसज्जित हो जाएं, भीतर से आप अपने आप को नया कर लें, बेहतरीन कर लें, श्रेष्ठ बना लें, शुभ भावना से, पवित्रता से युक्त हो जाएं। तो भगवान आपको बाहर से नहीं, आपको भीतर से देखना चाहते हैं। और भीतर का रूप अगर आप बदलना, सब ठीक हो जाए, हमें नहीं ठीक होना, हम सबको सुधारना चाहते हैं, लेकिन जो भीतर परिवर्तन आना चाहिए। तो पहला श्लोक जो भागवत महापुराण का हम सब ने सुना था, जिसमें कहा गया था, तितिक्षया करुणया मैत्र्या च अखिल जंतुषु समत्व न च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। भगवान तब प्रसन्न होते हैं जब कोई व्यक्ति भीतर से तपस्वी बन जाए, बाहर का वातावरण प्रभावित न करे उसको। सुख दुख, गर्मी सर्दी, हानि लाभ, जीत हार, मान अपमान, ये जीवन में सबके किसी न किसी रूप में आते हैं। अपने को बैलेंस करना सीख जाइए, थोड़ा थोड़ा बर्दाश्त करें। इसको तप कहा गया। और कहा गया है, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। तप करने से ही हमारी आत्मा जो है वो सशक्त बनती है। अगर अपनी आत्मा को बलवान बनाना चाहते हैं, थोड़ा ऐसे समझिए, कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा दुख आने पर ऐसा समझते हैं जैसे पहाड़ जैसा दुख उनके ऊपर गिर पड़ा, रोएंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, दुनिया दुनिया को हिला डालें। कुछ लोग वे भी होते हैं, पहाड़ जैसा दुख जीवन में आया उसके बाद भी इतना ना घबराएंगे, ना टूटेंगे, हिम्मत खुद की भी बनाए रखते हैं, दूसरों की भी हिम्मत बनाए रखते हैं। तो उनके पास क्या ताकत होती है? आत्मिक शक्ति। आत्मिक शक्ति से ही कोई व्यक्ति महान आत्मा बनता है, और वो आत्मिक शक्ति व्यक्ति की तपस्या से बनती है। जैसे ईंटों को तपाने से ईंटों के अंदर ताकत बन जाती है, ऐसे ही आपको भी खुद को तपाना पड़ेगा। आपने देखा कि फौजियों को ट्रेनिंग कराई जाती है, वो ट्रेनिंग, प्रशिक्षण उन्हें मजबूत बनाता है। माँ बाप जिन बच्चों को शुरुआत से प्रशिक्षण देते हुए जीवन की ऊंच नीच सिखाते हैं और बहुत सुख सुविधा न देकर उन्हें भीतर से मजबूत बनाते हैं, तो ऐसे बच्चे उस समय तप कर रहे होते हैं और उससे उनकी आत्मा निकलती है। उसके बाद में जीवन में आने वाली कठिनाइयों को देख करके वो घबराते नहीं। शिवाजी अगर इतने महान थे तो उस महानता के पीछे उनका तप था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पिछले जन्म में भी तप किया था और
10वीं पातशाही का रूप धारण करने के बाद उनके अंदर कितनी कितनी तप की शक्ति थी। किसी भी स्वरूप का ध्यान आप करेंगे तो वो इतना महान क्यों है, उसके पीछे तपस्या की शक्ति है। आप भी ये ध्यान रख लीजिए कि कठिनाइयों के बीच जब आप अपने आप को तप करते हुए अपनी आत्मा को मजबूत बनाते हैं तो वो मजबूती आपकी शक्ति बनती है। आप सोचिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे ना अब्राहम लिंकन, एक सिविल वार में टूटा हुआ और टूटता हुआ देश अमेरिका था और उस समय वो राष्ट्रपति बने। गृह युद्ध में जलते हुए अपने देश को उन्होंने एक ताकत दी, खड़ा होना, मजबूत होना सिखाया। कारण वो कैसे कर पाए? क्योंकि उन्होंने बड़े संघर्ष जीवन में देखे थे, बड़े उतार चढ़ाव देखे थे। उससे उन्होंने अपनी आत्मा को मजबूत बनाया था। इसलिए सुविधाओं की तरफ, आराम की तरफ भागने की इच्छा सबकी होती है। हर आदमी ये चेष्टा करता है कि वो अपने ऐसे सुविधाजनक क्षेत्र में रहे जहां उसे बाहर ना निकाला जाए। तो लोग जो है अपने सुख सुरक्षा वाले चक्र में रहना पसंद करते हैं, बाहर जाना पसंद नहीं करते। आराम पसंद सबको ही है, लेकिन ये आराम पसंद बनने से आप अपने आप को कमज़ोर कर लेते हैं। जैसे कुछ लोग जो है अपना सारा समय झूठे मनोरंजन में लगाते रहते हैं और उससे उनका मन भी कमज़ोर होता है, उनकी आत्मा कमज़ोर होती है, उनकी भावनाएं कमज़ोर होती है और कल्पनाओं में जीने लग जाते हैं, झूठे सपनों में जीने लग जाते हैं। झूठे सपनों में जियोगे तो आपके भीतर आपकी शक्ति कमज़ोर पड़ जाएगी। इसलिए ध्यान रखिए, भगवान ये कहते हैं कि मुझे कौन पसंद है, गीता को पढ़िए। संतुष्ट सततम योगी यत् आत्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्त स मे प्रिय। निरंतर संतुष्ट व्यक्ति, नित्य निरंतर जो अपने आप को भगवान से जोड़े रखे। संतुष्ट सततम योगी यत् आत्मा दृढ़ निश्चय, जिसका निश्चय दृढ़ है, पक्का इरादा करने वाला व्यक्ति। मतलब यह है कि अगर सफलता नहीं मिल पा रही तो इरादा नहीं बदलना, काम करने का तरीका बदलना है, बस ये याद रख। भगवान को कौन पसंद है? तो वहाँ कहा है कि जो निरंतर संतुष्ट होकर धन्यवादी बनता है भगवान का, अपना चित्त भगवान के चरणों में हर पल जोड़े रखता है, जिसका इरादा हर समय पक्का है। मयि अर्पित मनोबुद्धिर, मन और बुद्धि जिसने भगवान को अर्पित कर दिया, मन में उठने वाले विचार भगवान के, निर्णय लेना उसमें भी भगवान से ध्यान जोड़कर शांत मन से, शांत मस्तिष्क से डिसीजन ले। समय प्रिय, भगवान कहते हैं वो मेरा प्यारा। अब समझिए आप, तो भगवान किससे प्रसन्न होंगे? तो जो आदमी तपस्वी, सहनशील, करुणया और जो दया से भरपूर है, मैत्रिया च अखिल जंतुषु, प्राणी मात्र के प्रति जिसके अंदर अपनापन और दया की भावना है, और जो पक्षपात रहित व्यक्ति है, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। मतलब जिस व्यक्ति के अंदर मेरे पराये की भावना नहीं है, सबके प्रति प्रेम का भाव रखकर सबके कल्याण की कामना करे। इसलिए भक्तों की प्रार्थना बड़ी विचित्र होती है। भगवान के सामने भक्त लोग प्रार्थना क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, इस दुनिया में जितने भी दुखी लोग हैं, मेरी प्रार्थना है सबका दुख हरना भगवान। जिनके आंख में आंसू हैं उनके आंसुओं को पहुंचना, जिनके घर में अन्न जल की कमी है, भगवान रोजी रोटी सबको देना, निरोग करना, बीमारी हटाना, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट देना, सबका घर परिवार बच्चे सुरक्षित रहे, सबको भगवान प्रेम करना सिखा, बैर विरोध न रहे कहीं भी,
दुनिया खून की प्यासी बनी हुई है, इसे प्यार करना सिखा भगवान, शांति से जीना आ जाए सबको। और फिर हम क्या बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हों, सब निरोग हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब एक दूसरे का भला देखें, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, किसी को कहीं भी दुख ना हो, भगवान किसी को भी दुखी ना होने देना। फिर मेरा भी भला हो, मेरे बच्चों का भला हो, मेरे परिवार का भला हो, मेरे जाने पहचाने, मेरे आसपास से लेकर मेरी दुनिया, मेरे देश, मेरे प्रदेश के लोग, सबका भला करना। अब यहाँ समत्व भाव है, अपनापन है, हृदय सबसे जोड़ दिया, क्योंकि भगवान सबके हैं। तो भगवान का बंदा भी सबका होकर जब प्रेम की भावना लेकर के सबके लिए मंगल कामना करता है, तो भगवान का प्रेम उसकी तरफ आता है, भगवान प्रसन्न होते हैं कि ये मेरा बच्चा है। बच्चा कुछ बड़ा काम करता है तो माँ बाप क्या बोलते हैं, बेटा किसका, बेटी किसकी। भगवान भी ये कह सके ये मेरा बच्चा है, ये मेरा भक्त है, ये मुझे पसंद है। आगे देखिए क्या व्यवहार करे कोई व्यक्ति। तो विष्णु पुराण में इस संबंध में कहा कि प्रसन्न होऊंगा या प्रसन्न होगा भगवान उससे। परापवादम पैशून्यम अनृतम च न भाषते अंतो द्वेगम करंचापि तोष्यते तेन केशव। नारायण भगवान प्रसन्न होंगे उससे, निंदा चुगली आलोचना में जिसकी रुचि नहीं है और गुण ग्राहक है, जहाँ भी जाता वहाँ से अच्छे अच्छे गुण चुन चुन कर अपने भीतर लेकर आता है, अपने अंतःकरण को सजाता है। हर जगह की गंदगी अपने मन में लेकर नहीं आता। दुनिया में कहाँ कहाँ क्या क्या बुराई है उसका हिसाब लगाने में नहीं लगा हुआ। दुनिया में अच्छे कितने लोग हैं, क्या क्या अच्छाई, किससे क्या क्या सीखा जा सकता है, किससे क्या ग्रहण किया जा सकता है। सकारात्मक बनकर सकारात्मक भावनाएं अपनी तरफ लाता जाए और चुंबक बन जाए, ऐसा मैग्नेट बन जाए कि हर जगह से अच्छी चीजें खींचता जा रहा है। तो ऐसा बनाना पड़ेगा अपने आप को। अब मिर्च का पौधा बनोगे तो आप देखोगे ना, मिर्च का पौधा क्या करता है, चारों तरफ से पूरे ब्रह्मांड से तीखापन खींच रहा है अपनी तरफ। और नीम का पौधा पूरी दुनिया से कड़वाहट अपनी तरफ खींच रहा है। गन्ने का पौधा धरती से, आसमान से, हवा से, पानी से, सबसे क्या खींच रहा है, मिठास। तो आप नीम का पौधा हो या गन्ने का, आप अपने आप को वो बनाइए कि आपके भीतर चारों तरफ से मिठास आती चली जाए। तो तब आएगी जब ऐसा मैग्नेट बनो, तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं जो मिठास को अपनी तरफ खींच रहा है। जहरीला जीव चारों तरफ जहर को फेंक भी रहा और जहर को खींच भी रहा है। नकारात्मक आदमी, नेगेटिविटी से भरा हुआ आदमी नेगेटिव बातें करेगा, नेगेटिव वातावरण बनाएगा और नेगेटिविटी को फैलाएगा भी। कहीं भी चले जाओ वो बुरी बात ही करेगा। डरा हुआ आदमी डर को फैलाता है, रोगी रोग को फैला रहा है। तो आप स्वयं को वो बनाओ जो आप चाहते हो। सब लोग कहते हैं हम बनाना तो चाहते हैं लेकिन करें क्या, बन नहीं पाते। तो क्या करोगे। सवेरे हम लोग एक चर्चा कर रहे थे, उसी में एक बात और जोड़ लीजिए। ब्रह्म वेला का जो जितने पवित्र बन जाओ, दिमाग को खाली करिए। जिसने पाया उसने पहले तो अपने आप को मौन किया, दिमाग को खाली करना सीख जाओ और आज में, अब में, इस पल में जीने वाले बन जाओ। मैं कल को तलाशता रहा, मैं कल को कि आने वाला समय मेरा ऐसा ऐसा हो जाए। मैं कल को तलाशता रहा, शाम होते होते मेरा आज भी चला गया।
शाम होते होते मेरा आज भी चला गया। तो क्या करता, आज जो हाथ में है उसे बेहतर बना लेता तो कल भी मेरा बेहतर हो जाता। तो आपको हर दिन अपने जीवन का आनंद लेना है। और ये बात ध्यान रख लीजिए, जीवन बाधा दौड़ है। स्कूल में होती है ना बाधा दौड़, पाँव मोड़ करके, टांग मोड़ करके रस्सी बांध देते हैं, या पाँव में कुछ बांध देंगे, या कहेंगे एक टांग से दौड़ो, या फिर ये कहेंगे दौड़ो दोनों ही पाँव से, लेकिन रास्ता साफ नहीं मिलेगा। कहीं बीच में टेबल रख दी, कहीं गड्ढा, कहीं कीचड़ वाली जगह, उसी को पार करते हुए जाना है आपको। बच्चों के सामने ऐसी चीजें क्यों रखी जाती है? उनको बताया जाता है कि जीवन में ऐसे ही दौड़ना पड़ेगा, रोज नई नई बाधाएं। और एक बात याद रखना, आप कार में बैठकर जा रहे हो, रात का समय हो, कच्चा रास्ता, जंगल के बीच, जंगल पार भी करना है, आगे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई कितना देता है? जितनी दूर तक आपकी कार की लाइट जा रही है, 200 फुट, उतना दिखाई दे रहा है। तो भी अच्छा ड्राइवर क्या करता है, रुक नहीं जाता कि आगे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जाऊं कहाँ। वो जितना जितना आगे चलता जाता है उतना रास्ता और दिखाई देता जाता है, उतना और रास्ता दिखाई देगा, उतना और दिखाई देगा। इसलिए जितना दिखाई दे रहा है हिम्मत करके चलो, और दिखाई देगा, हिम्मत करके चलते जाओ और आगे दिखाई देगा। रुक कर मत बैठना। फिर कहीं ऐसी जगह आ जाती है जहां झाड़ियां हैं पूरी पूरी, लाइट भी डाल रहे हैं तो रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जैसे उन झाड़ियों के पास जाके आप गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, दिखाई देता रास्ता तो आगे साफ साफ है। तो बढ़ते जाना, डरना नहीं। जिसके पास ये हिम्मत है वो बढ़ेगा और जीवन को जिएगा भी सही। दुखद बात यही है कि हम घबरा जाते हैं। डरों को जीतना सीख लिया आपने तो बस जीवन कल्याण में हो जाएगा। आप कभी गीता का 16वां अध्याय पढ़िए और पहला श्लोक, तो वहां दैवी संपदा का वर्णन किया है। 3 तरह का वर्णन किया कि दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। एक वे हैं जो आसुरी संपदा लेकर दुनिया में आए, एक वे हैं जिनके पास दैवी संपदा है। दैवी संपदा 26 गुण बताए। और एक तीसरे हैं जो राक्षसी वृत्ति लेकर दुनिया में आए हैं, कि जो राक्षसी वृत्ति वाले लोग हैं वो सुधरते नहीं कभी भी। कोई वातावरण बदल रख दीजिए उनके सामने, वो उनका वैसा का वैसा रूप रहेगा। और उसके बाद क्या होता है, जिसको मोड़ने से तोड़ने से ठीक हो नहीं, फिर उसको दोबारा से पिघलाकर नए सांचे में डालने के लिए तोड़ना मरोड़ना पड़ता है, मिटाना पड़ता है, पिघलाना पड़ता है। मतलब यह है कि तब उनको अगला जन्म न जाने क्या क्या प्रोसेस से होकर गुजरेंगे, तब कहीं जाके नए सांचे में ढलेंगे। तो जो मनुष्य देह लेकर आए हैं उन्हें अपने भीतर उन गुणों को जागृत करना चाहिए जो भगवान ने उनको देह रखे हैं, जो वो लेके दुनिया में आए हुए हैं। उन्हें जगाओ आप। कैसे? आप मूल रूप से झगड़ालू हैं क्या? कोई भी तो ऐसा नहीं। पता नहीं, हम तो पैदाइश से झगड़ालू हैं, हम तो अशांत आदमी हैं, हम तो दुखी आदमी हैं, हम तो कलह कलेश वाले आदमी हैं, हम तो जहां जाए वहां बीमारी फैला दें। ऐसा तो कोई भी नहीं है ना। अच्छे भले वातावरण में हमको बैठा दो, 2 मिनट में खराब कर देंगे। हम तो ऐसे ही हैं, आप ऐसे नहीं हैं। मूल रूप से आप बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत शांत, दयालु और संतुष्टि वाले, सब्र वाले, कर्मठ, आलसी निकम्मे नहीं हो, कर्मठ हो। आप आनंद वाले हो,
सज्जनता से भरपूर, सुशील, एक ऐसा इंसान जो देवदूत की तरह है, ऐसा रूप लेकर दुनिया में आए हो। हुआ क्या, माँ बाप बोलते हैं ना मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा था, पता नहीं किसकी संगति से हो क्या गया। बस ऐसे ही भगवान भी कहते हैं मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा था, पता नहीं किसके, लोग तो क्या बोलने लग जाते हैं। अपने देश में एक आदत है, पता नहीं किसकी नजर लग गई। किसी की नजर नहीं लगी। कबीर साहब ने कहा ना, आए एक ही देश से, भगवान के यहां से, उतरे एक ही घाट, दुनिया में उतरे। आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, ये हवा लगी संसार की तो हो गए 12 बाट। ये दुनिया में आकर के सब काम खराब कर लिया। क्या क्या सीख लिया हमने, झगड़ा सीख लिया, कलह कलेश सीख लिया, निंदा चुगली सीख ली, गाली देना सीख लिया, बुरा बर्ताव करना सीख लिया। तो आप जो दैवी संपदा लेकर दुनिया में आए हो उसे जगाओ। पूछे कि उससे क्या होता है, कि उसी से सब कुछ होता है। आप जब शांत होते हैं ना, शांत रहें तो आपका मस्तिष्क जब शांत होता है तब आपके मन की शक्ति बड़ी अद्भुत होती है। कभी कभी हमें पता नहीं लगता, हम तो कहते रहते नहीं तो हम तो शांत हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा मौका हो कि आपको ये शोर शराबे की दुनिया से, जहां गाड़ियों का शोर, फैक्ट्रियों का शोर, माइक का शोर, म्यूजिक वाले इंस्ट्रूमेंट जो चल रहे हैं, गैजेट चल रहे हैं उनका शोर, और तो और टीवी से लेकर के और जगह जगह जहाँ भी आप जाते हैं हर जगह शोर ही शोर, शोर ही शोर। कहीं मॉल में जाओ, बाजार में जाओ, हर जगह शोर ही शोर। और अगर ऑफिस में बैठ जाएं और वहाँ भी लोगों की बातें, अंदर शांत होकर बैठे तो अंदर भी शोर चल रहा है। रात में सोने लग जाएं तो अंदर पता नहीं किस किस की आवाज़ें गूंज रही हैं। अब ऐसे में अगर आपको किसी एकांत शांत स्थान में जाने का मौका मिले, कोई आपसे कहे कि थोड़ी छुट्टी लेकर के चलो, निकलो इस दुनिया से बाहर जिसमें आप फंस गए हो, तो आदमी कहीं पहाड़ी स्थान पर जाए। जब गए हैं तो आपने रास्ते में क्या देखा? झरने, ठंडी हवाएं, टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलते चलते ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीचे खाई और उसमें बहती हुई नदी, हरियाली, कहीं कहीं सुंदर खिले हुए फूल, इतना निर्मल पानी। कोई झरना आपकी सड़क के ऊपर से बह रहा है तो आप गाड़ी रोक करके उतरते हैं, उसमें पाँव भिगो कर आते हैं और कहते हैं ये तो पानी बड़ा मज़ा आता है इसको तो देख करके, इसको छू करके। अब आप अपने भीतर देखिए क्या परिवर्तन आता है उस समय। और जैसे किसी ऐसे आश्रम में आप चले गए, हम लोगों का जो साधना धाम आश्रम है ना, 14 हिम शिखरों के उस वातावरण से भरपूर हिमालय के आंगन में, उस तलहटी में सेब के बगीचे और व्यास नदी के तट पर स्थित वो स्थान है जो हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साधना करने के लिए लोगों के लिए बनाया, कि जहाँ बैठकर चांद्रायण तप किया जाए, ध्यान किया जाए, वहाँ बुलाया जाए कि यही स्थान है जहाँ तुम अपने भीतर परम की ध्वनि को सुन सको, नाद को सुन सको। तो जब आप ऐसे किसी शांत स्थान में जाएं, मान लीजिए आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में गए, किसी आश्रम में साधना करने के लिए गए, और जाते ही आपसे क्या कहा गया? अपना मोबाइल फ़ोन बंद करिए और मैनेजर के पास जाके जमा करा दीजिए। कितने दिन के लिए? बोले 7 दिन के लिए। अरे महाराज जिएंगे कैसे इसके बिना? आधे घंटे के लिए तुम्हें दिया जाएगा शाम को।
जरूरी बातचीत करने के लिए, बाकी सारा दिन में ये नहीं दिया जाएगा। और आदमी फ़ोन के साथ तो ऐसा बर्ताव करता है जैसे कोई महिला अपने नवजात बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर के बाद झाँक झाँक के देख रही होती है ना, ठीक ठाक तो है, सोया है, जागा है, किस हालत में। लोग ऐसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद देख रहे होते हैं उसको। और फोन को अगर कोई आधा घंटा 1 घंटा ना देखे तो शायद फोन से भी आवाज आने लग जाती है कि मालिक जिंदा विंदा हो या नहीं। देखा नहीं हमारी तरफ अभी तक। आदमी की हालत खराब रहती है। अब उससे बंद करा दिया गया फोन। मैं पॉकेट से निकाल के रख रहा हूं सामने। क्यों? ये बताने के लिए कि ये कैसा भी हो, ये आप इसका उपयोग करोगे, ये आपका उपयोग नहीं करे, आप एडिक्शन में ना आ जाए। तो अब वहाँ फ़ोन भी रखवा दिया गया। अब शुरू में तो बेचैनी हुई, कहा गया आंख बंद करके बैठो। अब आंख बंद करें तो अंदर बेचैनी हो, कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा, सब आंख बंद करके बैठे। वो आदमी थोड़ी थोड़ी आंख खोलता है फिर बंद करता है। ये लोग सब आंख बंद करके क्यों बैठे हुए हैं? अंदर तो बेचैनी बहुत है। और इधर से गुरु की आवाज आती है कि बहुत शांत हो जाएं, भूल जाओ उस दुनिया को जो तनाव की दुनिया है। अशांति की दुनिया को भूलकर शांति की दुनिया में लौट आओ, जहां प्रेम है परमात्मा का। अपने मुस्कुराहट की दुनिया में लौट आओ। तो आदमी थोड़ा थोड़ा कोशिश करता है। उसके बाद उसे कहा जाता है कि जैसे माँ लोरी सुनाती है ऐसे खुद को लोरी सुनाओ, ओंकार का उच्चारण करो। अब जैसे आप यहाँ बैठे ना, आंख बंद करिए और थोड़ा शांत होइए और माथा ढीला छोड़िए। प्रेम से आंखें बंद करिए, थोड़ी सी मुस्कुराहट चेहरे पर लाएं और गहरा श्वास लेके छोड़िए। अब आती जाती श्वास को महसूस करिए। गहरा सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। आपकी जीवनी शक्ति, आपका प्राण और आपका विचारों से भरा हुआ मन, इसको शांत कर दीजिए और कह दीजिए उछल कूद बंद करो, स्थिर हो जाओ। अडिग, स्थिर, शांत। गहरा श्वास लेकर भ्रामरी प्राणायाम करिए। शांत, शांत, शांत। खो जाइए अपने भीतर, अपनी शांति में, अपनी खामोशी में अपने चैतन्य को अनुभव करिए। जहाँ झिलमिलाता प्रकाश से युक्त आपका आत्मा है, उसे महसूस करिए। जो आप हैं वहाँ तक पहुँचिए। जहाँ शांति है, आनंद है, जहाँ से प्रेम की किरणें प्रकट हो रही हैं। एक पवित्र आत्मा हो आप, अपने स्वरूप को पहचानो।
चारों ओर कर्मों का घेरा बना हुआ है आपकी आत्मा के साथ, और जुड़ा हुआ शरीर और मिला हुआ भाग्य नचा रहा है आपको। अपनी आत्मा के आसपास कर्मों के घेरे को जो काला पड़ा हुआ है, पवित्र रोशनी डालकर उसे सुनहरा कर दीजिए। पवित्र 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 होते जाएं, शुद्ध होते जाएं, शुद्ध आत्मा, निर्मल आत्मा, प्रेम से भरपूर, सबके लिए मंगल कामना, देव आत्मा हो जाइए। प्रेम से भरपूर महसूस कीजिए, प्रेम वालों को परमात्मा का प्रेम मिलता है। अपने भीतर की रोशनी को बाहर तक ले आइए, अपने शरीर के चारों तरफ फैलती हुई प्रेम की, शांति की, पवित्रता की किरणों को अनुभव करो। खुद को जगमगाता हुआ अनुभव करो। खुद को दिए की तरह देखो कि आप एक दिए की भांति रोशनी फैलाते हुए दिए की तरह हो गए। आपके अंदर से प्रेम, करुणा, दया, शांति की रोशनी निकल रही है। इस दुनिया को आप प्रेम, शांति का प्रकाश दे रहे हैं। परमात्मा के जगमगाते दीप हो आप। स्वयं को अनुभव कीजिए। जगमगाते रहिए, जगमगाते रहिए। हे प्रभु, सबका कल्याण करना, सबको सुखी करना, सबका भला करना। हे प्रभु, मेरा भी उद्धार हो, मेरा भी कल्याण हो। अब प्रेम से नीचे देखते हुए धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आंखें खोलिए। अब मेरी तरफ देखिए प्यार से। तो कुछ घटा है ना, कुछ भीतर हुआ है ना। थोड़ा सा भी करने से आपके भीतर चेंज आती है। मैं ऐसा दुखी क्यों हो गया हूँ भगवान, मेरी किस्मत बदलो, मेरी दुनिया बदल दो। बदलेगी कैसे? अपने भीतर जाओगे और वो जो आपकी आत्मा की रोशनी है उसके चारों तरफ कर्मों का जो घेरा है वो काटो। वो वहां से कटेगा तो बाहर का वातावरण बदलेगा, आपकी दुनिया बाहर बदलनी शुरू हो जाएगी। तो जब आप किसी गुरु की सन्निधि में उनके निकट गए, उन्होंने कहा मौन में उतरो, तो पहले दिन का शोर अगले दिन आवाजें आने लग जाती हैं। बैरियों के चेहरे, बैरियों की बात, किस किस ने कब कब रुलाया, किस किस ने कब कब क्या क्या पीड़ा दी। अंदर का विष बाहर आएगा। समुद्र मंथन हुआ, देवता और दैत्य दोनों लगे, तो पहले लक्ष्मी बाहर नहीं आ गई, अमृत बाहर नहीं आ गया, पहले तो विष बाहर आया। आपके अंदर से भी पहले विष निकलेगा। इसलिए अगर आंखें बंद करके कुछ अंदर से कुछ बुरी बुरी चीजें आ रही हो तो घबराना नहीं, वो जहर निकल रहा हो। हाँ, ये बात जरूर है, जब निकलता जाए निकलता जाए निकलता जाए तो शिव जी को याद करना और कहना कि भगवान, इसे तो आप ही पी सकते हो, आप ही मेरे अंदर के जहर को ख़त्म कर सकते हो। उसे पुकारना और वो समाप्त कर देंगे, और फिर निकलनी शुरू होगी अंदर से सिद्धियाँ, शांति आनी शुरू हो जाएगी। और कमाल क्या होता है, जब आप अपने भीतर शांत और स्थिर होना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर आपको मोह ममता के धागे याद आने लग जाते हैं। आप कहाँ कहाँ बंधे हुए हैं। छोटा बच्चा पहले याद आएगा, इतना प्यार से बोलता है ना वो। किसी को पोता याद आएगा, वो भी छोटे वाला। किसी को देवता याद आएगा, देवती याद आएगी। मोह के धागे बंधे हुए ना वहाँ से।
तो उनसे बंधे हुए हैं आप, मकान से, दुकान से, जमीन से, जायदाद से, सबसे बंधे हुए हैं, दोस्त से, दुश्मन से, सबसे बंधे हुए हैं। तो गुरु सबसे पहले तो क्या कहते हैं कि वो धागे काटो जो बैर के हैं पहले तो, क्योंकि वो बैर जब तक नहीं कटेगा तो अगले जन्म में फिर पहुंच जाओगे वहीं, वैसे लोग मिल जाएंगे, वैसी स्थितियां हो जाएंगी, फिर वैसा ही वातावरण आ जाएगा, शक्ल बदल बदल कर, कहानी बदल बदल कर, नाम बदल बदल कर वही लोग आमने सामने होंगे, वैसी लड़ाई झगड़े। काटो इनको। तो चांद्रायण तप में यही तो किया जाता है कि आपको भीतर से स्वच्छ किया जाता है। आदमी के आंखों में जब मोतियाबिंद हो जाता है ना, तो दिखाई देना कम हो जाता है। एक टीचर थी, वो बोलती थी कि मैं बच्चों की कॉपी लेकर के उसमें जब करेक्शन वगैरह करने के लिए चेक करती थी, तो कॉपियाँ चेक हो रही हैं, तो मैं बच्चों से बोलती रहती थी तुम अपनी पेंसिल को रगड़ के लिखा करो ना। और बच्चे तो बेचारे खूब तोड़ तोड़ के पेंसिल नहीं बना बना के लिखें। अब उसकी समस्या थी उसकी आंख में। एक दिन जब घर में ही बैठे बैठे उसको धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा कि साफ क्यों नहीं दिखाई दे रहा, टीवी साफ करो, शीशा साफ करो। छोटे बच्चे ने कहा माँ एक बार आंखें चेक करा लो। जब आंखें चेक कराई तो पता लगा कि उसको तो मोतियाबिंद है। और जब ऑपरेशन हो गया, पहले एक आंख का हुआ, फिर दूसरी आंख का। अब वो बच्चों के पास वही कॉपियाँ देखी तो उसको दिखाई दिया इन्होंने तो इतना इतना अच्छा लिख रखा था। मैं इनको डांटती रही, पूरी दुनिया को सुधारने में लगे रहे, अपनी मैल नहीं निकाली। अगर अपनी मैल निकाल लें तो पूरी दुनिया ठीक दिखाई देती है ना। अंदर से पहले क्या करना होता है, मैल काटनी होती है। गुरुदेव फिर ये बताते हैं आपको कि माफ़ी मांग लो और माफ़ कर दो। तो पहले तो ये क्रम चलता है। उसके बाद में क्या होता है, जीवन में खुशियां देने वालों को याद करो, जिनके साथ बचपन में लड़े झगड़े हंसे बोले, वो अपने भाई बहन, कितना प्यार था उस समय, निश्चल प्यार। तब से लेकर अब तक आपकी जिंदगी में जितनी भी खुशियां मिली होंगी, सबको याद करते जाओ और उसके प्रति थैंक्स करते जाओ। आप याद करेंगे, हम लोग भी बचपन को ध्यान में लाते हैं तो अपने मामा के गांव में जाते थे तो वहाँ एक पहाड़ी नदी पहाड़ों से होकर नीचे आकर बहती थी। उसके किनारे हम जाके बैठते थे तो वहाँ गोल गोल छोटे छोटे सुंदर सुंदर पत्थर होते थे। उनको अपने कुर्ते के पल्ले में भर के लेके आते थे और बड़ा मज़ा आता था उसको देख करके। और बड़े लोग अगर मिल जाएं तो वो डांटते थे, ये पत्थर क्यों लेके जा रहे हो। अब हम लोग जो है हमारे से गिरवा देते थे, वो नीचे नीचे गिराओ, कपड़े फाड़ लोगे तुम लोग। तो फिर हम लोग चुपचाप जाके दोबारा वो पत्थर लेके आते थे। और फिर वो जो पहली बरसात में आपने जो है हाथ में ऐसे लेकर के जो पानी को उछाला था उसको याद करना। और जब पानी बह रहा था और कागज़ बना कि नौका बना के उसमें आप जो उसको चला रहे थे उसे थोड़ा ध्यान देना। और कभी आप गंगा आरती करने के लिए गए और वहाँ पर दिए लेकर के आरती की और बाद में वो आरती के दिए गंगा में छोड़े आपने और वो दूर तक बहते हुए जा रहे हैं, दिया जलता जा रहा है। और किसी दीपावली पर आपने बहुत सारे दिए जलाए हों और दिए मुंडेरों पर रखे हों तो याद आता है ना। तो आप उस सब को जो भी खुशियाँ जीवन में रही होंगी उन सब को याद करना, याद कर करके थैंक्स करना भगवान को। तो सारी खुशियाँ जो आपने अब तक के जीवन में पाई उसको जोड़ते चले जाओ। और तूने ये भी खुशी दी, ये भी खुशी दी, ये भी खुशी दी, ये भी खुशी दी। तो जिस बात के लिए माँ बाप को थैंक्स किया जाता है ना, माँ बाप फिर इतने खुश हो जाते हैं, इसको ये पसंद है, वही चीज़ लेकर के आते हैं। जिस जिस चीज़ से आपको खुशी मिली हो वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ सकें, उसके लिए थैंक्स करो, भगवान और भी देगा और भी देता जाएगा। और उसका जिक्र करना शुरू कर दो, फिक्र करना छोड़ दो।
क्योंकि ध्यान में आएगा मैं जिसका जिक्र करता हूं वो मेरी फिक्र करता है। मैं बार बार जिसका नाम ले रहा हूं, मैं जिसका जिक्र करता हूं वही तो मेरी फिक्र करता है। छतों पर रखे हुए दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं का रुख बदलता है। मैं जिसका जिक्र करता हूं वो मेरी फिक्र करता है। तो छोड़ दें उसके ऊपर, और जो भी जीवन में खुशी पाई है उसको याद कर करके मैं उस समय कितना आनंदित था। वो नदी का किनारा, वहाँ लगे हुए कितने सारे फूल।